हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के शो में आज हम लोग 23 दिसंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है। 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुजन जी की जयंती के अवसर पर ये दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2012 से हुई मनाने की। मनमोहन सिंह की सरकार में इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई। रामानुजन जी का जो निधन था वो 32 वर्ष की उम्र में हो गया था। इसी वजह से दोस्तों, प्रत्येक वर्ष गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए 32 वर्ष से कम उम्र के गणितज्ञ को शस्त्र रामानुजन पुरस्कार भी दिया जाता है। अगर बात करें वर्ष 2023 के लिए ये पुरस्कार किसे दिया गया है, तो वर्ष 2023 के लिए रुई किसियांग झांग को ये पुरस्कार दिया गया है। वहीं पर 20 दिसंबर की बात करें तो 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया गया। 21 दिसंबर को दोस्तों विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव शुरू हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शुरू हुआ है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ही जो युद्ध हुआ था पांडवों और कौरवों के बीच में, यहीं पर गीता का ज्ञान भी भगवान श्री कृष्ण ने दिया था और यहीं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव शुरू हुआ है। पवित्र ग्रंथ गीता की महाआरती व महापूजन तथा गीता के श्लोकों के उच्चारण के साथ कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आगाज हुआ। दोस्तों, ये कब से कब तक मनाया जाएगा? तो 17 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच में ये मनाया जाएगा। अगर बात करें हरियाणा की, तो यहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में ये मणिपुर ने शुरू किया है। मणिपुर ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है। इस सांस का फुल फॉर्म क्या है? तो सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया, ये इसका फुल फॉर्म है। दोस्तों, इसका लक्ष्य क्या है? तो निमोनिया के कारण होने वाली बाल मृत्यु दर को कम करना ही इसका लक्ष्य है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो फेफड़े की बीमारी है, एक प्रकार से जो फेफड़े में ही होती है और ज़्यादातर ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में और 55-60 साल से अधिक उम्र के लोगों में आमतौर पर यह बीमारी होती है। अगर बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर के जो सीएम हैं वो हैं एन बीरेन सिंह। यहाँ पे जो गवर्नर हैं वो हैं अनसुईया उइके और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो मरणोपरांत वीर चक्र किसे दिया गया है? ये दिया गया है बेनॉय रॉय चौधरी को। बेनॉय रॉय चौधरी को ये मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, ये लेफ्टिनेंट वाइस एडमिरल थे और 1971 में जो युद्ध हुआ था उसमें ये आईएनएस विक्रांत पर सवार थे, यानी आईएनएस विक्रांत पर थे और इनका निधन हो गया था, ये शहीद हो गए थे। दोस्तों, अब इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। कब? अब 2023 के अंदर। और ये शहीद कब हुए थे? तो 1971 में शहीद हुए थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत नामित किया गया है? तो सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत ये अमृता रॉय चंद को नामित किया गया है। यह पहल मुख्य रूप से मुंबई के जो शहरी स्लम किशोरों के बीच या किशोरियों के बीच वंचित समुदायों में जो पोषण का ज्ञान है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये पूरा फाउंडेशन केंद्रित है, सलाम बॉम्बे फाउंडेशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है? तो भी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। ये हर जिले के लिए भी एक व्हाट्सएप चैनल अलग से होगा और एक पूरा जो मुख्यालय होता है पुलिस का उसका एक व्हाट्सएप चैनल होगा। ये शुरू करने वाली उत्तर प्रदेश पहली पुलिस भी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो भारतीय
कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष ये ब्रजभूषण सिंह के निकटवर्ती संजय सिंह को चुना गया है। ये इनके मित्र हैं दोस्तों संजय सिंह, और इनको चुना गया है। पहले कौन थे? तो ब्रजभूषण सिंह थे, अब हैं संजय सिंह। जैसे ही इनका नाम फाइनल हुआ उसके बाद से जो साक्षी मलिक हैं कुश्ती की खिलाड़ी, उन्होंने संन्यास की घोषणा भी कर दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में G7 देशों में किस देश के हीरो को अपने बाजारों में प्रवेश को रोकने की योजना बनाई है? तो अभी हाल ही में दोस्तों G7 देशों ने रूस के हीरो को, रूस के जो कच्चे हीरे हैं उनको अपने बाजारों में रोकने की योजना बनाई है। अगर बात करें G7 कंट्रीज की, तो G7 में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए। ये 7 कंट्रीज G7 में आती हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भूटान ने किस राज्य की सीमा पर 1000 वर्ग किलोमीटर हरित शहर की योजना का अनावरण किया है? तो अभी हाल ही में भूटान ने असम की सीमा के साथ एक हरित शहर बनाने की घोषणा की है, एक योजना बनाई है। 1000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह हरित शहर बनाया जाएगा। भूटान की जो राजा है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, उन्होंने इसकी घोषणा की है। ये जो योजना है गेलेफू स्मार्ट सिटी परियोजना है, जिसके अंदर ये 1000 वर्ग किलोमीटर में हरित शहर बनाया जाएगा और ये अंतर्राष्ट्रीय शहर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पुस्तक ने गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार 2023 जीता है? तो ये किसने जीता है? अगेंस्ट ऑल ऑड्स और विनिंग मिडिल इंडिया, ये दोनों ही पुस्तकों ने ये अवार्ड जीता है। यानी इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। इन दोनों ने ही गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार 2023 जीता है। ये जो इसमें विनिंग प्राइज है वो कितना है? तो 15 लाख रुपए है। कितना है? 15 लाख रुपए इसका विनिंग प्राइज है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। थैंक यू।